हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो IAS IPS सक्सेस स्टोरीज की जो सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए। ये उसी वीडियो सीरीज का अगला वीडियो है। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन आखिरी में वे जीते, और वे ऐसे जीते कि इस दुनिया में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। दोस्तों, इस कहानी में बोले गए हर एक वर्ड में इतना पावर है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब छोटी जगह के बच्चे बड़े सपने देखते हैं तो उन्हें साकार करना आसान नहीं होता। एक सफल जिंदगी के लिए उन्हें ज़्यादा कोशिश करनी होती है, क्योंकि सफलता पाने के लिए उनके पास ज़रूरी संसाधन नहीं होते हैं। यूपी बरेली के एक छोटे से गांव सिरौली के हिमांशु भी जब टीवी पर बड़े और सक्सेसफुल लोगों की जीवन शैली देखते थे, उससे बहुत आकर्षित होते थे। वे चाहते थे कि एक दिन वो भी ऐसी जिंदगी का हिस्सा बन पाएं, पर सच्चाई की जमीन बहुत सख्त होती है। इस पर गिरकर बड़े बड़े सपने टूट जाते हैं। पर दिहाड़ी कमाने वाले के बेटे ने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया, बल्कि उन्हें बुना और बहुत प्यार से बुना। आखिरकार अपने पिता के साथ टी स्टॉल पर चाय बेचने वाले इस लड़के ने UPSC की परीक्षा क्लियर की और एक IAS ऑफिसर बनकर दिखाया। हिमांशु बचपन से आम बच्चों जैसे नहीं थे। उन्होंने बेहद गरीबी में दिन काटे। उनके पिता पहले दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, उसके बाद उन्होंने चाय का ठेला लगाना शुरू कर दिया। हिमांशु भी स्कूल के बाद इस काम में अपने पिता की मदद करते थे। चाय बांटने के दौरान जब वे कुछ लोगों को देखते थे कि वे उंगलियों पर भी पैसे नहीं गिन पा रहे हैं, तो सोचते थे कि शिक्षा जीवन में कितनी ज़रूरी है। उसी समय उन्होंने तय किया कि एजुकेशन को टूल बनाकर ही वे अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। हिमांशु के बचपन की कठिनाइयों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका स्कूल घर से 35 किलोमीटर दूर था। वे रोज 70 किलोमीटर का सफ़र तय करते थे, वो भी केवल बेसिक एजुकेशन पाने के लिए। इसके बाद वे पिताजी के चाय के स्टॉल में मदद करते थे। ऐसे में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको पढ़ाई के लिए कितना वक्त मिलता होगा। लेकिन हिमांशु दिमाग के तेज थे, वे चीज़ें जल्दी सीखते थे और उन्हें पढ़ाई में दूसरे स्टूडेंट्स की तुलना में कम समय लगता था। ऐसे ही हिमांशु ने कक्षा 12 तक की शिक्षा ली। हिमांशु के पिता ने बाद में जनरल स्टोर की दुकान खोल ली, जो आज भी है। क्लास 12 के बाद पहली बार किसी मेट्रो सिटी में हिमांशु ने कदम रखा। हिमांशु एक इंटरव्यू में पुराने दिन याद करते हुए कहते हैं कि क्लास 12 के बाद जब वे दिल्ली के हिंदू कॉलेज पहुंचे तो वह पहला मौका था जब उन्होंने किसी मेट्रो सिटी में कदम रखा था। अपने पिता के फ़ोन में रैंडमली इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूट खोजते वक्त उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा। किस्मत से उनके अंक अच्छे थे और उन्हें एडमिशन मिल गया। यहाँ आने के बाद से आगे की पढ़ाई करने तक पैसों की समस्या हल करने के लिए हिमांशु ने पढ़ाई के साथ ही बहुत से और काम किए। उन्होंने ट्यूशन्स पढ़ाए, पेड ब्लॉग्स लिखे और जहाँ जहाँ संभव हुआ स्कॉलरशिप्स हासिल की। ऐसे उनकी शिक्षा पूरी हुई। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने MSc करी और हिमांशु की काबिलियत का पता यहीं से चलता है कि उन्होंने इस दौरान पूरे 3 बार UGC नेट की परीक्षा पास की। यही नहीं, GATE परीक्षा में भी सिंगल डिजिट रैंक लाए और अपने कॉलेज में भी टॉप किया। इन सब से हिमांशु का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया और उन्हें लगने लगा कि वे इससे भी बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं। इस बीच उनके पास विदेश जाकर PhD करने के मौके भी आए, पर उन्होंने अपने देश और ख़ास तौर पर अपने माँ बाप के पास रहना चुना, जिन्होंने इतनी मेहनत से उन्हें पढ़ाया था। यही वो मौका था जब हिमांशु ने बड़ी गंभीरता से सिविल सर्विसेज के बारे में सोचना शुरू किया। हिमांशु के कोचिंग ना कर पाने के 2 कारण थे, एक तो पैसा और दूसरा हमेशा सेल्फ स्टडी करने के कारण केवल सेल्फ स्टडी पर ही भरोसा। जी जान से तैयारी करके हिमांशु ने परीक्षा दी, पर पहले अटेम्प्ट में बुरी तरह फेल हो गए। उनके लिए यह स्थिति इसलिए भी बहुत खराब थी क्योंकि उन्हें अपने और परिवार के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी। हिमांशु ने JRF लिया और MPhil करने लगे। इस फैसले से पैसे तो आ गए, पर सिविल सर्विस और रिसर्च के वक्त मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया।
जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा फुल टाइम डिवोशन मांगती है, पर हिमांशु के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वे भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। साल 2019 मार्च में उन्होंने इधर अपनी थीसिस सबमिट करी और 1 महीने बाद अप्रैल 2019 में उनका सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया। हिमांशु सिलेक्ट हो गए। साल 2018 की परीक्षा जिसका रिजल्ट 2019 में आया में उनकी रैंक 304 आई। हिमांशु और उनके परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अपने अनुभव से हिमांशु कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटी जगह से हैं, छोटे स्कूल से पढ़े हैं या आपके माँ बाप की माली हालत क्या है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप जिंदगी में कहीं भी पहुंच सकते हैं। आपकी जॉब आपको एक से दूसरे करियर में ले जाएगी, पर आपके सपने आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। इसलिए सपने देखें, मेहनत करें और खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि सपने वाकई सच होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी में बोली गई सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने करियर में और अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।